नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और संन्यास दोनों मार्गों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि इन दोनों मार्गों का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और शांति प्राप्त करना है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्म करते हुए भी संन्यास का पालन कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान युक्त कर्म का महत्व बताया था। अब अर्जुन के मन में संन्यास और कर्म के बारे में सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या वह संन्यास का मार्ग अपनाए या अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्री कृष्ण अर्जुन के इस संदेह को दूर करते हैं और उसे बताते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही रास्ते आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि क्या संन्यास, कर्म का त्याग, श्रेष्ठ है या कर्म योग, कर्म का पालन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि दोनों ही मार्ग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग एक अधिक सरल और व्यावहारिक मार्ग है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करता है वह सन्यासी भी होता है और कर्मयोगी भी। दोनों मार्गों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन कर्मयोग व्यक्ति को सन्यास से अधिक सरलता से मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वही है जो अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित रखता है। जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने मन को शांत और स्थिर रखता है वही सच्चा सन्यासी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म और संन्यास में कोई भेद नहीं रह जाता। वे अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और सभी कर्मों के फल की चिंता छोड़ देता है, तभी वह सच्चा सन्यासी और कर्मयोगी बन जाता है। वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के मोह से परे होता है और अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग, श्लोक 13 से 17। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल पानी में होते हुए भी उससे अछूता रहता है। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सभी बंधनों से मुक्त कर लेता है, वह व्यक्ति संसार में होते हुए भी संसार के प्रभाव से परे होता है। उसे किसी भी प्रकार का मोह या दुख नहीं होता और उसका मन हमेशा शांत और संतुलित रहता है। आत्मज्ञान और ब्रह्म भाव, श्लोक 18 से 26। श्री कृष्ण यहाँ आत्मज्ञान का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वह सभी जीवों में समानता देखता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी ईश्वर के अंश को देखता है। भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है, क्योंकि उसे अपने भीतर ही सच्चे सुख का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी की निंदा करता है और न ही किसी के प्रति द्वेष रखता है। वह अपनी आत्मा में स्थिर रहता है और सभी प्रकार के द्वंद्वों से परे होता है। ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, श्लोक 27 से 29। श्री कृष्ण 5वें अध्याय का समापन करते हुए बताते हैं कि ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर अपने मन को शांत रखता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है और सभी इच्छाओं को त्याग देता है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, वही व्यक्ति ईश्वर में लीन हो जाता है और उसे सच्चे आनंद का अनुभव होता है। यह स्थिति ब्रह्म निर्वाण कहलाती है और यह मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। अध्याय का सारांश। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव करा सकता है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि सच्चा सन्यासी वही है जो अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। समापन। तो दोस्तों, यह था गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का संक्षिप्त और सारगर्भित परिचय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि कर्म और संन्यास दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग अधिक व्यावहारिक मार्ग है। सच्चा सन्यासी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है। आशा है कि इस वीडियो से आपको गीता के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद और अगले अध्याय के लिए जुड़े रहें।